हेलो दोस्तों, आप सभी को महाअष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसे कि आज है महाअष्टमी, नवरात्र के देवियों का 8वां दिन, जिसे हम महाअष्टमी के रूप में मनाते हैं। बहुत से लोग आज कन्या भोजन भी करते हैं। हमारे घर में आज कन्या भोजन होता है। चाहे मैं बताऊं आपको, ससुराल में या मायके में, दोनों जगह हमारे यहाँ आज कन्या भोज कराया जाता है। लेकिन मैं यहाँ हूँ तो कन्या भोज तो होगा नहीं। लेकिन आज शाम में हम जाएंगे टेंपल देवी माँ के। वहाँ पर हम जितनी भी कन्या हमें मिलेगी तो उनको हम प्रसाद देंगे, और जो भी उनको देना है प्रसाद और चुनर वुनर देकर हम उनके पैर छुएंगे। तो जैसा कि आज महाअष्टमी है तो बहुत ज़्यादा आज हमें रूम को, घर को क्लीन करना होता है। तो बस मैं लग गई थी सारे काम करने के लिए। सबसे पहले मैं उठ के फ्रेशन अप हो गई थी। उसके बाद मैंने घरों को झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, क्योंकि झाड़ू पोछा करने के बाद आज एक एक्स्ट्रा काम आ गया था। क्योंकि नौ दुर्गे चल रहे हैं तो सबसे पहले हमारा जो फ्रंट डोर होता है उसको हमें साफ़ करके पानी से रंगोली डालनी होती है। रंगोली डालने के बाद तोरण लगाने होते हैं। तो सबसे पहले मैंने बाहर रंगोली डाली, उसके बाद तोरण लगाया। तोरण लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ मेरे किचन में, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम जो मेरा बीतता है वो है किचन में ही बीतता है। तो बस किचन में टाइम स्पेंड करते हुए, तो आज महाअष्टमी है तो माँ देवी माँ को भोग लगाने के लिए आज हम बना रही हूँ मैं काले चने होते हैं ना, उसकी सब्ज़ी, पूरी और हलवा। तो माँ को आज ये भोग लगेगा। एक और मैंने तेल को गर्म कर लिया है, ये आटा मैंने सान लिया है, और यहाँ पर मैंने काले चने की सब्ज़ी को छौंक लगा दिया है। तो सब्ज़ी में मैंने मारी है 4 सीटी, और 4 सीटी लगकर मेरी सब्ज़ी एकदम तैयार हो चुकी है। यहाँ मैं बेल रही हूँ गरम गरम पूरियाँ। तो पूरियाँ बेलने के लिए मैंने एक अच्छा सख्त आटा लगा लिया है। सख्त आटा लगाने के बाद में जो पूरियाँ हैं उसको मैं तेल से ही बेल रही हूँ, ऑयल लगा के। कई लोग इसे बर्तन का आटा भी यूज़ करते हैं, और पहले मैं बर्तन का आटा ही यूज़ करती थी पूरियाँ बनाने के लिए। लेकिन क्या होता है कि जब हम बर्तन का आटा यूज़ करते हैं ना पूरियाँ बेलने में, तो जो ऑयल में पूरा जो आटा रहता है ना वो लग जाता है, तो नीचे से तेल जो है वो काला हो जाता है। अगर इस प्रकार हम तेल लगा के पूरियाँ बेलें ना तो तेल भी हमारा ख़राब नहीं होता। एकदम अच्छा तेल हमारा, जो शुरू में जैसा तेल रहता है वैसे ही तेल हमारा रहता है, जलता नहीं है तेल। अगर मैं कहीं सीधे अगर सरल शब्दों में कहूँ तो तेल हमारा ख़राब नहीं होता और जलता नहीं है। तो बस इसी ट्रिक को मैं यूज़ करते हुए पूरियाँ तलना मैंने शुरुआत कर दी है, क्योंकि अभी मुझे लगाना है भोग देवी माँ को। हस्बैंड जी जाएंगे ड्यूटी, तो उनके ड्यूटी जाने से पहले मैं जल्दी से मेरा भोग बनना, क्योंकि तैयार होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो चले जाएंगे तो फिर अकेले भोग लगाना अच्छा नहीं लगता है। साथ में अगर हम भोग लगा देते हैं देवी माँ को, क्योंकि पूजन चल रहा है, देवी माँ के दिन चल रहा है, तो अच्छा भी लगता है। मन को संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ पूजन पाठ अच्छे से हुआ है। तो बस मैं पूरियाँ तल रही हूँ। यहाँ पर कहीं जब से मैं आई हूँ बहुत सी चीज़ें मेरे पास है नहीं। जैसे कि मेरे पास झारा नहीं है पूरियाँ तलने वाला, और जो चावल जिससे बनाते हैं वो एक बड़ा झारा होता है चावल का भी, मुझे पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, वो भी नहीं है। तो बहुत से सामान नहीं है, तो मैं जुगाड़ लगा लेती हूँ। तो पूरियों को भी मैं चमीटे की सहायता से निकाल रही हूँ। अब चीज़ जो नहीं है गाइस, अब थोड़ा बहुत हम मैनेज कर सकते हैं ना, अब कहाँ से मैं जाकर लाती। तो जिस दिन जाऊँगी उस दिन ख़रीद ही लूँगी। लेकिन जब याद नहीं रहता है गाइस, कभी कभी कैसा होता है कि मार्केट तो हम कई बार जाते हैं लेकिन मन से ना, ध्यान से ही निकल जाता, तो इसमें याद ही नहीं रहता कई बार। तो देखिए बात करते करते हमारी पूरियाँ भी एकदम गोल गोल फूल रही हैं। एकदम अच्छी फूली फूली पूरियाँ मैं बना रही हूँ। तो देवी माँ भी आज मुझ पर बहुत खुश हो जाएंगे कि मेरी बच्ची ने बहुत गर्मा गर्म पूरियाँ बना रही है, एकदम गोल गोल फूली फूली। तो यहाँ पर मुझे सोच रही थी कि मैं पूरा पूरी बना लूँ, आटा नहीं बचाती। लेकिन हस्बैंड जी ने मुझे बोला कि यार तुम बस अभी पूजन के लिए ही पूरियाँ बनाओ, बाद की पूरियाँ तुम बाद में बना लेना, क्योंकि अभी हम पहले पूजा कर लेते हैं। क्योंकि उनको जाना था ड्यूटी, तो इसलिए मैं बस पूजा के हिसाब से ही पूरियाँ बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो 4 सीटी मैंने लगाई थी ना चनों में, तो जब मैंने उसे पकड़ के देखा तो चने थोड़े से कच्चे थे।
तो मैंने इसमें गर्म पानी थोड़ा सा ऐड करी हूँ ताकि चने थोड़े से और पक जाएं। और मैंने दोबारा इसमें सीटी नहीं लगाई, बस ढककर मैं इसे पका रही थी। चने को हल्के से सख्त थे तो चने थोड़े से और नरम हो जाए, इसलिए मैं इसको और पका रही हूँ। तो पकते पकते मेरे जो चने हैं और ये पूरियाँ हैं तैयार हो रही हैं। गाइस, पूरियाँ तलते और चने की सब्ज़ी बनाते बनाते मुझे एक बात याद आ गई जो मैं आपसे शेयर करूँगी कि जो चने की सब्ज़ी है वो मेरी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, वो बहुत टेस्टी बनाती है वो चने की सब्ज़ी। पता नहीं उसमें वो कौन सा मसाला डालती है कि जब हम छोटे हुआ करते थे, जब उनके यहाँ कन्या भोज होता था, तब वो हमें इनवाइट करती थी। तो जब वो चने की सब्ज़ी और पूरी देती, इतने स्वाद रहते थे ना वो चने, हम मांग कर और खाते थे और घर भी टिफ़िन बनाकर भी लेकर आते थे। हम बोलते थे कि आप हमें टिफ़िन पैक कर दो। तो वो बचपन की याद मुझे आ गई कि काले चने बहुत खाते थे, पूरियाँ कम खाते थे, चने ही खाते थे ढेर सारी। तो बस वही बात मैं आपको बता रही हूँ। अगर बात करूँ मैं हमारे यहाँ अष्टमी, नवमी और दशहरा मनाने का, तो बहुत अच्छे उत्साह से मनाया जाता है। और रही बात एमपी की मैं रहने वाली हूँ, तो वहाँ पर तो दुर्गा देवी बहुत बैठती है। दुर्गा देवी इतनी बैठती है, वहाँ भंडारे इतने होते हैं कि बता नहीं सकते। अब अगर दुर्गा देवी देखने जिस दिन आप जा रहे हो तो उस दिन आप खाना ही मत बनाओ, बस भंडारों से ही आपका पेट भर जाएगा। इतने टेस्टी टेस्टी भंडारे होते हैं। जब से यहाँ आई हूँ तो पता चला है कि यहाँ भंडारा नहीं है, तो मन तो मेरा वैसे ही आधा दुख गया है कि भंडारा यहाँ होता नहीं है। और अगर शाम में हस्बैंड जी के आने के बाद अगर हम घूमने भी जाएँ, दुर्गा देवी देखने भी जाएँ, तो भंडारा मिलेगा नहीं, तो मन में थोड़ा सा दुख है। लेकिन फिर हस्बैंड जी ने बोला कोई नहीं यार, आते आते तुझे मैं पानी पूरी या कुछ और खिला दूँगा। तो बस, तो मैंने बोली ठीक है। बात ये नहीं रहता है कि माँ का भंडारा मिलता है खाने को, बात ये रहता है कि वो भंडारा नहीं, माँ का प्रसाद होता है। और वो प्रसाद, जो भंडारा, इतना स्वाद रहता है ना कि अगर उसी तरीके से हम अगर घर में बनाएं तो वो टेस्ट नहीं आता जो भंडारे का टेस्ट होता है। यहाँ मैं बना रही हूँ, दूसरी तरफ मैं हलवा बनाने की स्टार्ट कर दी हूँ। यहाँ मैंने पानी भी थोड़ा गर्म करने के लिए रख दी हूँ। मैं सूजी और बेसन का हलवा बना रही हूँ। सबसे पहले ज़्यादा नहीं, थोड़े ही बना रही हूँ, प्रसाद के लिए ही मैं बना रही हूँ हलवा। तो सूजी को मैंने यहाँ पर अच्छा सुनहरा ब्राउन कर लिया है और घी में। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें बेसन डाला है, 1 या 2 टीस्पून के करीब ही इसमें मैंने बेसन डाला है। इसको भी मैं सूजी के साथ ही अच्छे से सुनहरा भून दूँगी, ताकि जो उसका भुनाई इसमें उतनी करना है ब्राउन होने तक। अगर आप ज़्यादा इसमें अगर फ्लेम ज़्यादा कर दोगे या कम कर दोगे तो जलने का हिसाब रहता है। तो आप देखें कि ये जले नहीं, बिल्कुल भी ना जले। तो मैं इसमें बीच बीच में मैं इसमें तेज़ कर दे रही हूँ, कभी लो, मीडियम, हाई फ्लेम पर मैं ऊपर नीचे करती रह रही हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो मेरी सूजी और जो बेसन था, घी में इससे मैंने बहुत अच्छे से भून लिया था। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि काजू हो गया, बादाम हो गया, या नट्स, कुछ भी आपको खाने के अकॉर्डिंग जो आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट्स, वो आप ऐड कर सकते हो। मैं इसमें बस काजू ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी जो अवेलेबल केवल काजू हैं और कुछ अवेलेबल नहीं है। तो आपके घर में जो अवेलेबल हो आप उससे ही प्रसाद बनाइए, देवी माँ खुश हो जाएंगी। तो बस मैं थोड़ा सा और इसमें घी डाल रही हूँ। मुझे लगा कि घी थोड़ा सा कम है, तो बस घी, क्योंकि हलवे में जितना अधिक घी रहेगा ना, आपका हलवा उतना टेस्टी बनता है। तो बस घी की कमताई ना करते हुए मैंने अच्छा भर भर के इसमें घी डाल दिया है। घी डालते ही अब ये इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी थी। अब इसमें पानी ऐड करूँगी। ये गर्म वाटर है, देखिए, अच्छा मैंने पानी इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि एकदम से नरम हो जाए। तो जितना पानी इसमें लगेगा मैं डालते जाऊँगी और इसे भूनते जाऊँगी। पानी एकदम सोख कर लेना चाहिए, ये जो हमारा सूजी और बेसन है ना, इसमें पूरा सोख कर लेना चाहिए। तब तक मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी, और जितना पानी डालना था उतना डल गया है। फिर इसके बाद जब वो नरम हो गया था ना, सॉफ्ट, उसमें मैं इसमें अब डाल रही हूँ चीनी। चीनी डालने मैंने चीनी ज़्यादा, हम लोग मीठा खाते नहीं हैं, बहुत कम मीठा खाते हैं, तो मैंने भी ज़्यादा नहीं, कम ही चीनी डाली है। तो बस चीनी को मैं मिला रही हूँ। मिलाने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक इसको ढक कर मैं लो फ्लेम पर रख दूँगी मिलाते हुए।
तो लो फ्लेम पे रखने से वो और भी जितना भी उसका जो घी था जो रिलीज़ होना था वो रिलीज़ हो जाएगा पैन के अंदर ही, और हलवा बन के हमारा रेडी हो जाएगा। तो बस मैं हलवा को रेडी कर रही हूँ, थोड़ी देर में हमारा जो हलवा है वो बन कर के रेडी हो जाएगा। और साथ में जो भी मेरे काम थे वो भी मैं करती जा रही हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा घी और डाल दी उसमें। मुझे लग रहा था कि यार हलवा थोड़ा कम लग रहा है घी, तो मैं थोड़ा थोड़ा ऐड उसमें घी करते जा रही हूँ। और यहाँ मेरा हलवा बन कर के एकदम से रेडी हो गया है। अब मैं माँ के प्रसाद के लिए एक प्लेट निकालूंगी और भोग रेडी कर लूँगी। मैंने उसमें पूरियाँ, चने और हलवा एक प्लेट में निकाल दूँगी और देवी माँ के पास भोग लगा दूँगी। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड जी पूजा कर लेंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पर पूरियाँ निकाल दी है प्लेट में, चने भी निकाल दिए हैं और हलवा भी निकाल दिया है। तो मैं भोग जाके लगा दी हूँ देवी माँ और भगवान जी को, सारे भगवान जी को। फिर भोग लगाने के बाद फिर मैं गई थी मार्केट, क्योंकि मार्केट से मुझे, मेरे घर में रंगोली नहीं थी और फ्रेम नहीं थे। रंगोली वाले जो फ्रेम होते हैं ना वो नहीं थे। और डेकोरेशन के लिए मुझे कुछ सामान लाना था, क्योंकि कल है नवमी और परसों है दशहरा। तो जब से यहाँ आई हूँ डेकोरेशन के सामान नहीं है, तो ये 2 पैकेट मैंने रंगोली के लेकर आई हूँ, येलो और वाइट कलर का। और कुछ स्पार्कल्स भी लेकर आई हूँ मैं। ये है फ्रेम, 4 प्रकार के फ्रेम लेकर आई थी, 2 बड़े और 2 छोटे। ये 2 फ्रेम है। और ये स्पार्कल्स हैं, 4 स्पार्कल्स लेकर आई थी मैं। और साथ में मैंने देवी माँ को चुनर चढ़ाने के लिए, पास में मंदिर है, वहाँ गाँव देवी नाम है वो मंदिर का, वहाँ 2 देवी बैठी हैं। तो 2 देवी के लिए मैंने, हाँ, और ये मैं तोरण लेकर आई हूँ। देखिए कितना अच्छा तोरण लग रहा है, एकदम रियल फ्लावर्स लग रहे हैं ये मुझे ज़्यादा महंगा तो नहीं पड़ा, ये मात्र 120 रुपये का था, इतना लंबा, और 120 रुपये का पड़ा मुझे। तो मैं एक पूरा ही लेकर आ गई थी। इसको मैं जो हमारा फ्रंट डोर है ना उसकी डोर में मैं लगा दूँगी उसे। और साथ में मैंने यहाँ पर 2 चुनरी ली देवी माँ को चढ़ाने के लिए और 3 नारियल लिए। एक घर में मैं देवी माँ को चढ़ा दूँगी। और बस आज का व्लॉग इतना ही, कल मिलते हैं।